नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में आपके सामने छंद प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो छंद हैं, ये छंदों के भेद और कौन कौन से छंद हैं, उनकी किस प्रकार से मात्रा लगती है, वो सभी आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि छंद जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति छंद धातु से मानी जाती है और इस छंद धातु का जो अर्थ होता है वो होता है भावों को आच्छादित करना। कि छंद का सबसे पहले उल्लेख हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। जब साहित्य में कोई पद्य रचना लय, यति, गति, वर्ण संख्या, मात्रा गणना आदि के विशेष नियमों से युक्त होती है, वही रचना छंद कहलाती है। तो ये छंद की परिभाषा यहाँ दी गई है। फिर छंद के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। स्वर, ध्वनि, चरण या पद, यति, गति, तुक, गण, ये सभी छंद के तत्व माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर ध्वनि या स्वर मात्रा, एवं इसे वर्ण भी कहा जाता है। इसमें जो वर्ण होते हैं वो एकमात्रिक, ह्रस्व या लघु, ये जो वर्ण होते हैं इनका जो चिन्ह है वो खड़ी पाई के रूप में होता है और इसमें 4 स्वर आते हैं। ए, ई, उ, री, ये सभी जो लघु स्वर हैं, ये चारों स्वर एकमात्रिक ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक या दीर्घ या फिर गुरु, ये स्वर कौन से होते हैं? द्विमात्रिक मतलब जिसके 2 मात्राएं लगती हैं, दीर्घ मतलब बड़ा, गुरु का अर्थ भी बड़ा, इसका चिन्ह एस की तरह होता है। तो ये गुरु का चिन्ह है और लघु का खड़ी पाई के रूप में होता है। इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ऐसे जो स्वर हैं वो कहलाते हैं द्विमात्रिक दीर्घ या गुरु स्वर। तो इसमें आ जो है ये ए और आ से मिलकर बना है, ई जो है ये ई से मिलकर बना है, उ जो है वो उ से मिलकर बना है, ए जो है वो ए से मिलकर बना है, आई जो है ये ए से मिलकर बना है, ओ जो है ये ए ओ से मिलकर बना है, औ जो है ये ए और ओ से मिलकर बना है। तो ये क्या है? ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है मिलना, इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। जैसे विशेष जो शब्द है, इसमें हमें 3 वर्ण देखने को मिलते हैं, एक तो वी, एक से और एक स। और इन 3 जो वर्ण हैं, 3 जो ये अक्षर हैं, इनकी 4 मात्राएं यहाँ दी गई है। वी ये छोटा है तो इसका अवग्रह हो जाएगा खड़ी पाई। से, इसमें स और ए की मात्रा इसमें लगी है तो ए क्या है? दीर्घ है, गुरु है, तो इसमें एस का चिन्ह लग जाएगा, एस ये अवग्रह चिन्ह। और स जो है ये लघु है तो इसमें खड़ी पाई लग जाएगी, तो एक खड़ी पाई का 1 और द्विमात्रिक का 2 गिना जाता है और 1 ये, तो इस प्रकार 1, 2 और इसके 2 गिने जाएंगे 4, तो इसमें 4 मात्रा लग गई है। फिर दूसरा जो तत्व है वो है चरण या पद। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, जिसमें विषम चरण जो होता है, विषम का अर्थ जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो पहला तीसरा इसमें विषम माना जाएगा और सम चरण माने जाते हैं दूसरा और चौथा, तो ये सम चरण कहलाते हैं। फिर है यति। यति क्या होता है? तीसरा तत्व जो है पद्य वाचन करते समय लिया जाने वाला ठहराव या फिर विराम, या इसको विश्राम भी कहा जाता है, तो ये यति कहलाती है। कि जब हम कोई पद पढ़ते हैं तो बीच में जहाँ रुकते हैं वो यति कहलाती है। फिर है गति। पद्य रचना को निश्चित लय में आरोह अवरोह के साथ ही लय के साथ उसको गाते हैं, तो सस्वर वाचन से संगीतात्मकता आती है, तो ये गति कहलाती है। कि इसमें हम निश्चित लय और ताल के साथ उस पद्य रचना को गाते हैं जिससे संगीत
तात्मकता उत्पन्न होती है। फिर अगला तत्व है तुक। ये क्या होता है? ये चरण के अंत में जो ध्वनि या मात्रा है उनकी समानता का पाया जाना है तुक कहलाता है। कि चरण के अंत में वैसे के वैसे वर्ण आते हैं, वो क्या है? तुक है। गण। गण क्या होते हैं? ये तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। कि तीन जो अक्षर हैं वो मिलकर एक गण का निर्माण करते हैं। कुल गण कितने होते हैं छंद में? 8 गण होते हैं, जिनका सूत्र है ये मा ता। 3 गण ये हो गए, रा जय भा 4 ये हो गए, स 1 ये हो गए। तो ये 8 गण हो गए। और ल गा क्या है? ल लघु है और गा गुरु है। इस प्रकार ये 8 इस सूत्र के माध्यम से हो गए। ये माता, राजभान, स और ल लघु और ग गुरु। इसमें सबसे पहले है ये को ये गण बोलते हैं, मगर इसकी जो मात्राएं हैं वो कैसे लगती हैं? ये गण का 1 गिना जाएगा, ये का 1 गिना जाएगा, माँ का 2 और ता का भी 2। तो इसमें 5 वर्ण हो जाते हैं। ये गण में 5 वर्ण हैं। फिर है मगन। ये जो माँ है यहाँ से गिना जाएगा, तो माँ ता, इसके 2 हो गए, रा का भी 2 हो गया। इसमें तीनों ही गुरु हो गए। तो मगन में कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6। इसमें इसकी संख्या जो हो गई वो 6 हो गई है। फिर आगे ता है, तो ये तगण बन जाएगा। तगण में ता, रा, जय ये 3 वर्ण आते हैं। तो इसमें ता का गुरु, रा का गुरु और जय का लघु। तो इसमें 5 वर्ण। इनकी संख्या जो है मात्राओं की वो 5 हो गई। इसकी हो गई 6 और इसकी यगन की 5। यगन की 5, मगन की 6, तगन की 5। फिर आते हैं रा जय भा। तो रा से शुरू होता है तो इसको रगण कहा जाता है। तो रगण, रा जय भा, तो गुरु लघु गुरु। तो इसमें भी 5 वर्ण। इनकी जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? रगण की 5। फिर आगे है जय। तो जय से शुरू होता है, इसको जबान बोलते हैं। तो इसमें लघु गुरु लघु। तो इसमें जो संख्या है वो 4 हो गई, जगन। फिर आगे है भा से, तो ये हो जाएगा भगन। इसमें आ जाएगा भा न से। तो इसमें पहला गुरु और आगे के 2 लघु। तो ये भगन की जो संख्या है वो 4 हो गई। फिर आगे है न। तो न से शुरू होगा नगन। नगन में आएगा न से ल। तो इसमें तीनों ही लघु है, तो इनकी संख्या 3 हो गई। फिर आगे है लास्ट का सगण। तो इसमें सगण में आएगा स ल गा। पहले तो 2 लघु, अंत में गुरु। तो इसकी संख्या कितनी है? 4 है। तो इसमें अब आपको ये देख रहा है कि जो नगण है उसमें तो तीनों लघु हैं और जो मगण है इसमें तीनों गुरु हैं। अब याद करने का सूत्र क्या होता है कि कौन कौन से में लघु कहाँ आता है, दीर्घ कहाँ आता है। ये सबसे अच्छी ट्रिक है यहाँ जो आपके सामने दी गई है। येरता, ये का मतलब यगण, रे का मतलब रगण और ता का मतलब तगण। तो यगण और रगण का है, रगण ये रहा, यगण, रगण और तगण। तो इनमें क्या होता है? प्रथम, मध्य, अंतिम। तो यहाँ जो लघु आते हैं तो येरता मतलब ये यगण। यगण में जो मध्य होता है वो लघु होता है और दोनों साइड वाले गुरु होते हैं। तो यगण में जो प्रथम है, प्रथम, मध्य नहीं प्रथम, तो यगण में प्रथम लघु होता है, बाकी के 2 गुरु होते हैं। तो यगण में ये देख लो, प्रथम लघु और 2 गुरु। फिर रे, आगे येरता में रे है, तो रगण में जो मध्य में होता है वो लघु होता है। तो रगण कहाँ है? ये रहा। इसमें देख लो, मध्य में लघु और पहले और अंत में गुरु। फिर अंतिम गुरु, अंतिम जो वर्ण होता है वो लघु होता है, वो होता है ता, मतलब तगण में। तगण में देखते हैं हम, ये रहा तगण। इसमें पहले 2 गुरु हैं और बाद में लघु है। तो ये येरता मतलब लघु का है। ये येरता, तो इसमें प्रथम, मध्य, अंतिम ये लघु होते हैं। फिर आता है भजसा। भजसा में भय का अर्थ होता है भगण और जय का अर्थ होता है जगण
और सा का अर्थ होता है सगुण। इसमें गुरु की बातें होंगी। तो इसमें प्रथम मध्य अंतिम जो वर्ण होते हैं वो गुरु होते हैं। किसमें? भय मतलब भगण। भगण में जो प्रथम होता है वो गुरु होता है। तो भगण इसमें कहाँ है? देखो भगण जो है ये रहा, ये भगण है। इसमें पहला गुरु है, बाद के दोनों लघु हैं। फिर मध्य जगण का जो मध्य है वो गुरु होगा। तो जगण ये रहा, इसमें पहला लघु, दूसरा मध्य का जो है वो गुरु, फिर लघु। और फिर अंतिम जो गुरु होता है वो होता है सगण का। तो स गण में पहले दो लघु हैं और अंत में एक गुरु है। तो ये भजसा हो गया, ये गुरु का हो गया, और यर्ता हो गया, ये लघु का हो गया। फिर मन, मन में मतलब मैं का है मगन, जिसमें तीनों गुरु होते हैं। नय का अर्थ है नगण, जिसमें तीनों लघु होते हैं। तो ये आठों जो गण समूह हैं उनका यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से आपके सामने बताया गया है कि कौन सा वर्ण लघु होता है, कौन सा गुरु होता है। फिर है वर्ण के मात्रा लगाने के जो नियम है वो क्या है, कि कहाँ पर लघु लगता है और कहाँ पर दीर्घ लगता है। ये आपको पहले भी बता दिया है कि जो ह्रस्व स्वर हैं वहाँ लघु और जो दीर्घ स्वर हैं वहाँ गुरु। और ये जो मात्राएं हैं ये सिर्फ स्वरों के लगती हैं, ना कि व्यंजनों के। तो मात्राएं जो हैं ये केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है, जबकि जो अनुनासिक युक्त वर्ण होता है वो लघु होता है। अनुस्वार होता है ऊपर जो बिंदु लगती है, जैसे अंत है, ये अंत में ए के ऊपर बिंदु लगी है, तो ए के ऊपर जो बिंदु है वो अनुस्वार है, वो तो हो जाएगा गुरु। यहाँ जो ये ए है ये गुरु हो गया। जबकि अनुनासिक युक्त जो वर्ण होता है वो लघु होता है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाला, जहाँ चांद और ऊपर चांद के टाइप का ऊपर बिंदु हो, उसको हम लघु मानते हैं। जैसे हंसना, तो हंसना में है जो है ये लघु है, स भी लघु है। इसमें न में आ की मात्रा आ गई। आ क्या था? दीर्घ स्वर था, तो इसकी दो संख्या गिनी जाएगी। तो हस लघु, लघु और गुरु, तो इसमें चार मात्राएं इसमें हो गई। और यहाँ अंक जो है इसमें ए के गुरु और क के लघु, तीन मात्राएं इसमें यहाँ हो गई। फिर आगे है संयुक्त या हलंत जो व्यंजन होते हैं और विसर्ग से पहले आने वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा गुरु माना जाता है। जैसे कक्ष में स जो है ये संयुक्त व्यंजन है, ये क और स से मिलके बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो इसको हम, इससे पहले जो वर्ण आता है उसको हमें क्या मानना पड़ेगा? गुरु मानना पड़ेगा। तो इसमें क जो है इसको हम गुरु मानेंगे और स जो है इसको हम लघु मानेंगे। फिर हलंत व्यंजन मतलब आद्य वर्ण जिनमें स्वर का अभाव होता है वो व्यंजन, जैसे स्वास्थ्य है, तो इसमें वा से पहले स अधूरा है, आगे स थ ये भी अधूरे हैं। तो इनकी जो मात्राएं हैं, स से पहले अगर कोई वर्ण होता तब इसकी मात्रा गुरु हो जाती, मगर स से पहले कोई वर्ण नहीं है तो इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी। वा जो है इसमें आ की मात्रा है तो ये गुरु हो गया। और आगे स और थ ये जो दिए हैं इनके कारण भी ये गुरु होता, अगर यहाँ वह होता तब भी ये गुरु ही माना जाता। और आगे ये जो है ये लघु माना जाएगा। तो इनसे पहले जो वर्ण आएंगे वो ही गुरु होंगे, आगे वाले वर्ण गुरु नहीं होंगे। तो इसकी केवल तीन मात्राएं हुई, गुरु और लघु। तो गुरु की दो और लघु की एक। तो स्वास्थ्य जो ये शब्द है इसमें जो वर्ण है वो तो इतने हो गए, मगर इसकी मात्रा जो है वो तीन की ही गिनी जाएगी। और विसर्ग से पहले जो वर्ण आता है वो भी लघु होने पर गुरु माना जाएगा। जैसे दुख, इसमें दो के बाद में विसर्ग है, इसमें दो लघु है मगर इसको गुरु माना जाएगा। और आगे ख जो है ये सिर्फ लघु ही रहेगा। संयुक्त व्यंजन, हलंत व्यंजन, इन शब्द के शुरू में जो वर्ण आते हैं उन वर्णों की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे वे है, इसमें सबसे पहले वह जो है ये अधूरा वर्ण है, तो इसमें
किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये हुआ है इन दोनों ये के बीच में आता तब पहले वाला जो ये था वो गुरु हो जाता, तो ये इसमें लघु लघु वर्ण ही आएंगे। फिर इसमें ज्ञान, ज्ञान में आया क्या आएगा, ज्ञा जो है इसमें आ की मात्रा लगी है तो ये गुरु हो जाएगा और न जो है ये लघु हो जाएगा। फिर हिंदी भाषा में न है, म है, र है, ल है, इसमें न म र ल ये जो है महाप्राण व्यंजन है, ना कि संयुक्त व्यंजन। तो इनका जो रूप है वो गुरु आएगा, ये महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अतः इनसे पूर्व में आने वाले वर्ण पर मात्रा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पन्हाई है तो इसमें ये न अधूरा वर्ण आने पर पहले वाला गुरु इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये न जो है ये महाप्राण की श्रेणी में आता है। तो पन्हाई में पै का लघु रहेगा, हा का दीर्घ हो जाएगा और ई का भी दीर्घ हो जाएगा। और जैसे तुम्हें है तो इसमें भी मैं से पहले तू आ गया तो ये भी लघु ही रहेगा और हे जो है ये गुरु रहेगा। फिर आगे आते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनकी मात्राएं, कि हम बताएं कि उनमें किस प्रकार की मात्राएं लगेंगी। सिंचाई जो है तो ये सिंचाई में आपको ये बिंदु दिख रही है, तो ये बिंदु जो है ये अनुस्वार के रूप में यहाँ नहीं दी गई है, बल्कि ये चंद्रमा के रूप में है। आप देखेंगे कि जिन वर्ण के ऊपर अगर कोई मात्रा आ जाती है उसके बिंदु लग जाती है तो वो चंद्र बिंदु होता है, अनुनासिक होता है, ना कि वो अनुस्वार। और इसमें ऊपर मात्रा लगने से ये चांद हट जाता है, ये बिंदु ही रहती है। तो सिंचाई जो है इसमें सी के ऊपर चंद्र बिंदु है तो इसमें ये चांद वाला हट गया, तो ये लघु ही गिना जाता है। चा में आ की मात्रा आ रही है, ये गुरु है, और ई बड़ा ये जो है ये भी गुरु है, तो इसकी मात्राएं इस प्रकार लगेंगी। सिंचित जो है इसमें ये जो सी है तो इसके ऊपर आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी सिंचाई की तरह बिंदु है, मगर वो बिंदु नहीं है, इसका शुद्ध रूप ये होता है सिंचित। तो इसमें जो ए है, च का जो च वर्ग का अंतिम वर्ण ए है वो इस बिंदु के रूप में लिखा जाता है। तो अधूरे वर्ण से पहले का जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है, तो इसमें सी जो है ये दीर्घ हो गया और ची जो है ये लघु रहेगा, तय भी लघु रहेगा। तो सिंचाई और सिंचित में ये अंतर है, ये आपने यहाँ देख लिया कि इसमें एक के लघु मात्रा है और एक के दीर्घ मात्रा है। कृपा, कृपा में क के नीचे री की मात्रा लगी है मगर ये लघु के रूप में गिना जाता है। प में आ की मात्रा लगी है तो ये दीर्घ के रूप में गिना जाएगा। अज्ञान में गे जो है ये संयुक्त व्यंजन है, इससे पहले वाला वर्ण जो है वो गुरु हो जाता है, तो ए जो है ये गुरु हो जाएगा। और गे में आ की मात्रा लग गई तो ये भी गुरु है, आ की मात्रा नहीं होती तो ये लघु होता, और न जो है ये लघु है। विक्रय में वी जो है इसका गुरु क्यों बना है, क्योंकि क जो है ये अधूरा वर्ण है, क जो है ये अधूरा है और इसके आगे जो र लगा है ये पूर्ण है, तो अधूरे वर्ण से पूर्व वाला दीर्घ समझा जाता है, तो ये वी जो है ये दीर्घ हो गया, गुरु इसका लग गया और र वाला लघु रहेगा और ये वाला भी लघु रहेगा। अब यहाँ आके है कुल्हाड़ी और एक है कुल्हड़। तो कुल्हाड़ी में जो ये ल है ये जो है इससे ल जो है ये महाप्राण की श्रेणी में आने पर को पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये लघु ही माना जाएगा। हा जो है ये गुरु है और डी भी जो गुरु है, मगर यहाँ जो कुल्हड़ है इसमें ल महाप्राण की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, जबकि ये अधूरा व्यंजन माना जाएगा। अधूरा व्यंजन होने के कारण कु जो है ये दीर्घ में बदल जाएगा, इसका जो रूप है उसकी जो मात्रा है वो गुरु हो जाएगी, तो कु की गुरु और है और ड़ की लघु मात्राएं होती हैं। उसी प्रकार पिंजर और पिंजरा है, तो पिंजर जो है इसका शुद्ध रूप ये होता है, तो इसमें ई से पहले जो
वर्ण आएगा वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो इसमें ये जो पी है ये गुरु हो गया, और जय जो है ये जय और रे ये दोनों लघु रूप इसमें रहेंगे। मगर पिंजरा जहाँ आ गया तो इसमें पी के जो है वो चंद्र बिंदु लगी है तो ये लघु रहेगा, और जय जो है ये भी लघु रहेगा। रा में आ की मात्रा है तो ये दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर आगे स्मृति। स्मृति में स की तो लघु ही रहेगी, मगर इसमें मैं के नीचे रे लगा है तो ये लघु ही रहेगा। मगर यहाँ द जो है ये अधूरा वर्ण है, द और धी जो है ये पूर्ण है। तो द अधूरा है तो मैं और री वाला का गुरु रूप हो जाएगा, तो इसकी जो मात्रा वो गुरु लगेगी। फिर छोटा धी है इसकी मात्रा लघु लगेगी। विकृति है तो इसमें वी का लघु ही रहेगा, क के नीचे री की मात्रा इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी लघु रहेगा। और छोटा ती है ये भी लघु रहेगा। फिर है विश्राम। इसमें श्रेय जो है ये संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन के कारण पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है, तो वी जो है ये गुरु हो गया। सा जो है श्रेय जो है इसमें आ की मात्रा लगने पर यह भी गुरु हो गया। मगर मैं में किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, इसमें ए की मात्रा है तो ए की मात्रा का लघु रूप ही रहता है। प्रिया जो है इसमें प अधूरा वर्ण है, आगे रे है, तो इसमें अधूरा वर्ण पहले आने पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रे के आगे अधूरा वर्ण आता तो ये रे जो है ये गुरु हो जाता। तो इसमें प में छोटे ई की मात्रा है तो ये लघु ही रहेगा। रे में है ये छोटे ई की मात्रा ना कि प में, और या का गुरु हो जाएगा। प्रकृति प्र का लघु ही रहेगा, त्रि का भी लघु रहेगा और ती का भी लघु रूप ही रहेगा। त्रिया जो है इसमें त्रि जो है ये लघु रूप रहेगा और या जो है इसका गुरु हो जाएगा। आगे है छंद के प्रकार। छंद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना होती है और वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है। तो छंद में हमेशा गिनती होती है, चाहे वो वर्णों की हो चाहे वो मात्राओं की हो। तो यहाँ आपको पहले हमने वर्ण भी बता दिए और उनकी मात्राएं भी आपको बता दी है। मात्रिक जो छंद होता है ये क्या होता है कि चारों जो चरण हैं उनकी मात्रा जहाँ समान होती है वो तो सममात्रिक छंद कहलाता है। इसमें आते हैं द्रुत विलंबित छंद, हरिगीतिका छंद, कवित छंद, सवैया छंद, चौपाई छंद। तो ये सभी सममात्रिक छंद कहलाते हैं क्योंकि इनके चारों वर्णों में समान मात्राएं होती हैं। मतलब एक में 10 है तो इसकी जो चारों पंक्तियां हैं, चारों जो चरण हैं उन सभी में 10-10 मात्राएं समान होती हैं, तो वो सममात्रिक छंद कहलाता है। इसमें क्या होता है, सम अगर सम है तो सभी में सम चरण होंगे, विषम मात्राएं आ रही हैं तो विषम मात्राएं होती हैं, और चरणों की जो मात्रा है वो समान होती है तो वो कहलाते हैं अर्धमात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद। जिनमें 2 चरण जो होते हैं वो सम होते हैं, 2 विषम होते हैं, वो कहलाते हैं अर्ध सममात्रिक, आधे सम और आधे विषम। इसमें दोहा सोरठा छंद ये अर्ध सममात्रिक में आते हैं। और 4 से अधिक चरण जहाँ होते हैं और सभी की मात्रा जहाँ असमान होती है वो विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। इसमें 4 से अधिक 5, 6 कितने भी चरण हो सकते हैं और उनकी मात्राएं होती हैं वो भी समान नहीं होती, वो भी असमान होती है, तो वो विषम मात्रिक कहलाते हैं। इसमें छप्पे और कुंडलियाँ छंद आते हैं। फिर आगे है वार्णिक छंद। वार्णिक मतलब इसमें हमें वर्णों की संख्या गिननी होती है। वर्ण व गण दोनों की संख्या निश्चित होती है, वो गणबद्ध कहलाते हैं। जैसे मंदाक्रांता छंद, इंद्रवर्जा छंद, सवैया छंद, द्रुत विलंबित छंद। इसमें जो गण हैं इनकी मात्राएं जो हैं वर्ण या गण दोनों की मात्राएं जो है वो निश्चित होती हैं, तो वो गणबद्ध मतलब गणों में बंधे हुए। तो गणों में बंधा हुआ जो होता है वो निश्चित होता है, और केवल वर्णों की संख्या निश्चित होती है और गण जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनकी कोई संख्या नहीं होती, वो मुक्त के वार्णिक छंद कहलाते हैं। इसमें मनहरण छंद, कवित छंद, अनुष्टुप छंद ये वार्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं।
आगे है, जिस छंद में 26 तक वर्ण होते हैं एवं 32 तक मात्राएं होती हैं, तो वर्ण तो होने चाहिए 26 तक, मात्राएं होनी चाहिए 32 तक, तो वो साधारण छंद की श्रेणी में आते हैं। और इससे ज़्यादा हो जाएं, अगर इससे ज़्यादा 27 वर्ण हो जाएं, 33 मात्राएं हो जाएं, तो वो दंडक छंद के अंतर्गत आते हैं। फिर सबसे पहले हम देखते हैं घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी छंद में क्या होता है, इसमें जो होते हैं वो 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। और 16 और 15 जो वर्ण होते हैं वहाँ पर यति होती है, मतलब वहाँ बीच में थोड़ी देर रुका जाता है। 16 वर्ण होने के बाद में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर 15 वर्ण और हो जाएंगे। और अंत में क्या होता है, एक लघु और एक गुरु होता है। तो इस घनाक्षरी छंद के अंत में इस प्रकार का चिन्ह आने चाहिए, एक तो लघु और एक गुरु। तो ये घनाक्षरी की पहचान है। फिर इसके दो भेद होते हैं, इसके दो भेद नहीं होते हैं, ये घनाक्षरी है और फिर है रूप घनाक्षरी। इसमें 32 वर्ण होते हैं, इससे एक अधिक होता है। रूप घनाक्षरी में एक वर्ण अधिक हो जाएगा घनाक्षरी से। इसके जो प्रत्येक 8वां वर्ण है वहाँ पर यति होगी, क्योंकि इसमें 32 हो जाएंगे, तो 8 चौक 32, 8 पर यहाँ यति होती है, मतलब विराम होता है। फिर आता है देव घनाक्षरी छंद। इसमें 33 वर्ण होते हैं और इसमें 8 8 8 और 9 जो वर्ण हैं उन पर यति होती है, बीच में विश्राम होता है। और इसकी पहचान होती है, इसके अंत में 2 लघु वर्ण आते हैं। तो अंत में जो लघु वर्ण आएंगे और 33 वर्ण होंगे वो देव घनाक्षरी के अंतर्गत आता है। और जहाँ 31 वर्ण हो, अंत में लघु गुरु आए, वो घनाक्षरी होता है। और जहाँ 32 वर्ण हो, 8 8 वर्णों पर यति हो, वो रूप घनाक्षरी के अंतर्गत आता है। फिर है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद में क्या होता है, ये संवार्णिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राओं के आधार पर इनको सममात्रिक भी कहा जाता है। और इसमें 12 वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण जहाँ हो वो द्रुत विलंबित छंद होता है। इस छंद को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, तो इसका यह एक ट्रिक है, नभ भर, मतलब द्रुत मतलब जल्दी से, नभ भर, नभ मतलब आकाश को जल्दी से भर। तो ये द्रुत विलंबित छंद की ट्रिक है। इसमें नगण, भगण, भगण, रगण, ये 4 जो गण हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। और इन गणों के आधार पर इनकी मात्राओं की संख्या जो होती है वो भी हमें गणना करके देख सकते हैं। प्रसाद युक्त जो प्रसाद गुण होता है उसमें इस द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इसके सभी जो चरण हैं उन सभी में नभ भर जो है इसकी मात्राएं लगती है। न का मतलब नगन, तो न नगन में क्या होता है, इसमें तीनों जो मात्राएं हैं वो लघु होते हैं। येरता भजसा मन आपने देखा है, तो उसी प्रकार यहाँ आप मात्राएं इनके लगा सकते हैं। भगण में क्या होता है, पहला गुरु और बाद के दोनों लघु होते हैं, तो यहाँ 2 भगण आएंगे। फिर अंत में रगण आएगा, तो रगण में क्या होता है, रगण में होता है पहले गुरु फिर लघु फिर गुरु, तो मी पे था ये इस रूप में आए हैं। तो इसी प्रकार सभी 4 चरणों में ये 12-12 वर्ण यहाँ दिए गए हैं। फिर आता है हरिगीतिका छंद। इसकी पहचान क्या होती है, इसको सममात्रिक छंद की श्रेणी में रखा जाता है और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आती हैं। तो 28 मात्राएं आने पर ये बड़ा हो जाता है, तो इसके बीच में हमें विश्राम लेना पड़ता है, तो वो लेना पड़ेगा 12 मात्राओं के बीच में हमें आराम लेना पड़ेगा। जैसे 16 मात्राएं हो जाएं हमें बीच में थोड़ी देर रुकना है, फिर 12 मात्राओं का और प्रयोग करना है। इसकी पहचान है, इसके अंत में लघु गुरु आता है। तो अंत में लघु गुरु आएंगे वो हरिगीतिका छंद होगा, 28 मात्राएं होंगी और इसमें 4 चरण होंगे, तो 28 गुणा 4, तो इनके जो
इनको गुणा करेंगे तो उतनी मात्राएं इसके अंतर्गत हो जाते हैं। प्रसाद गुण में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। तो ये हरि गीतिका छंद का उदाहरण है। इसमें 28 मात्राएं इसमें आपको देखने को मिलेंगी। 16-12 मात्राओं पर यहाँ यति जो अल्प विराम है उसका प्रयोग यहाँ किया गया है। और हर चरण में 28 मात्राएं होने पर चारों चरणों में 28-28 मात्राएं हो जाती हैं। तो इसमें 112 मात्राएं, इनको गुणा करेंगे तो शायद 112 आ जाएगा। 112 मात्राएं इसके अंतर्गत आती हैं लघु गुरु के रूप में। संसार में सह के ऊपर बिंदु है तो ये अनुनासिक नहीं है, चंद्र बिंदु नहीं है, क्योंकि ऊपर इसके कोई मात्रा नहीं है, तो ये गुरु माना जाता है। और ये भी गुरु है। सा रे जो है ये लघु है। तो इस प्रकार हम इसकी गणना करते हैं। फिर है कवित्त या मनहरण छंद। तो कवित्त जो या मनहरण जो छंद है यह समवर्णिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण ही घनाक्षरी में होते हैं, मगर इसमें 16-15 पर यति होती है। इसमें 8 और 7 मात्राओं पर यति होती है, या 16-15 मात्राओं पर भी इसमें यति होती है। तो कवित्त और घनाक्षरी अभी तक एक जैसे लग रहे हैं, मगर अंतिम जो वर्ण है वो इसमें कवित्त में गुरु होता है और घनाक्षरी में लघु गुरु होता है। जैसे पात भरी सहरी सकल सुते बारे बारे, फिर ये यति लग गई। केवट की जाति कछु वेद न पठाई हूँ, तो हूँ जो है ये दीर्घ आ गया। तो 16-12 मात्राओं पर 16-12 वर्णों पर यहाँ यति लगी है और अंतिम जो वर्ण है वो गुरु है, तो ये कवित्त छंद कहलाता है। फिर है सवैया छंद। सवैया छंद की पहचान क्या होती है कि इसमें जो है सवैया छंद एक समवर्णिक छंद है और इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक के वर्ण इसके अंतर्गत होते हैं। एक गण की प्रधानता इसके अंतर्गत होती है। शांत व करुण रस का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। तो सवैया जो है इसके कई भेद होते हैं। जैसे एक ट्रिक के माध्यम से हम सभी सवैया जो हैं इनकी पहचान करके देख सकते हैं। जैसे मदिरा पीकर, मतलब मदिरा जो सवैया है, मदिरा सवैया। पीकर की इसकी जो मात्राएं हैं वो 22, इसमें जो वर्ण होते हैं वो 22 होते हैं। तो मदिरा पीकर ही मदिरा में 22। मालती ने मुख खोला, तो मालती जो सवैया है इसमें 23 वर्ण। सुमुखी या फिर मल्लिका, ये दो छंद महान बनी, तो सुमुखी और मल्लिका जो सवैया छंद है इसमें 23 वर्ण होते हैं। सुमुखी में भी 23 और मल्लिका में भी 23, मालती में भी 23, मगर मदिरा में 22। चकोर भारत दीन, तो चकोर जो है इसमें भी 23 वर्ण होते हैं। किरीट दामन, किरीट जो सवैया छंद है इसमें 24 वर्ण होते हैं। दुर्मिल दबगी, मतलब इसमें भी 24 वर्ण होते हैं दुर्मिल सवैया में। और 7 सवैया में 24 वर्ण होते हैं। पीटन लाग्या, ये 24 वर्ण। सुंदरी महिला को, तो सुंदरी सवैया है इसमें 25 वर्ण होते हैं। अरविंद मजबूत, मतलब अरविंद सवैया जो है इसमें 25 वर्ण होते हैं। लवंगलता बहादुर, मतलब लवंगलता जो सवैया इसमें 25 वर्ण होते हैं। कुंदलता या सुखी समझ दियो है, तो ये इसमें 26 मात्राएं 26 वर्ण हो जाते हैं कुंदलता और सुखी सवैया में। तो इसी आधार पर हम इनको देखते हैं। तो मदिरा पीकर ही, तो पी क रे, तो पी गुरु है, आगे लघु लघु है, तो इसमें और अंत में क्या है, ही गुरु है। तो इसमें अंत में गुरु और पीकर का कौन सा गण होगा, पीकर का पी और कै का लघु
और र का लघु। तो पहले गुरु फिर लघु, लघु किस में आते हैं? ये भगण की पहचान है। भा न से, तो ये भगण है। तो इसमें पिक्कर में कितने भगण जोड़े कि 22 वर्ण हो जाए? तो 22 तो होंगे नहीं, 3-3 के गण होते हैं, तो 21 वर्ण तो ये हो जाते हैं। और ही जो है ये गुरु है। तो 7 भगण और अंत में एक गुरु जहाँ हो वो मदिरा सवैया होता है। तो इसमें 7 भगण और एक गुरु इसके अंतर्गत आता है और 22 वर्ण इसमें होते हैं। तो इस आधार पर इस ट्रिक में आपको सभी की पहचान यहाँ दी गई है। जैसे इसका उदाहरण है मदिरा सवैया का, सिंधु तरो उसको बनरा, तुम पे धनु रेख गई ने तरी। तो ये मदिरा सवैया का उदाहरण है। फिर हम मालती ने मुख खोला। तो मालती सवैया के 23 वर्ण होंगे। 23 वर्ण किस रूप में होंगे? तो इसमें ने मुख है, ने मुख है तो ने जो है ये गुरु हो जाएगा, मुख दोनों लघु हो जाएंगे। तो इसमें भी भगण का प्रयोग होगा, मगर इसमें 23 वर्ण है। तो इसको हम देखें मालती वाले में, तो इसमें 7-7 के कितने जोड़े बनेंगे? 7-7 के 3-3 के 7 जोड़े बनेंगे। 7 गुणा 3 21 होते हैं। तो 7 गुणा 3 तो नेमुख के आधार पर इसमें भी भगण हो जाएगा, 7 तो भगण हो जाएंगे। तो 21 तक तो ये हो गए। अंत में इसमें 2 गुरु होते हैं, क्योंकि एक मात्रा अधिक हो गई तो वो गुरु ही इसमें बढ़ जाता है। इसमें ऊपर मदिरा में 22 थे, इसमें 23 वर्ण हो गए। इसका उदाहरण है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो, जाहि निरंतर गावे। तो ये मात्राएं हम देखेंगे, से गुरु लघु, फिर मैं लघु, एक गण ये हो गया। उसी प्रकार आगे के गण हो जाते हैं और अंत में गा और ऊ, इन दोनों में गुरु गुरु रूप आ रहा है। तो ये मालती या मत गयंद सवैया की पहचान होती है। फिर है किरीट सवैया। आगे है किरीट सवैया में क्या होते हैं? किरीट सवैया में एक भगण अधिक हो जाता है। तो किरीट सवैया में 24 वर्ण होने पर इसमें 8 गण आ जाएंगे। तो 8 भगण आ जाने पर वो किरीट सवैया माना जाता है, क्योंकि 8 दिए 24, तो 8 भगण आ जाने पर लघु गुरु इसमें नहीं होता अंत में। तो इसमें सिर्फ 8 भगण होते हैं। इसका उदाहरण है मानुष होत वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव की गोवारिन। तो ये किरीट सवैया का उदाहरण यहाँ दिया गया और ये इसकी पहचान है। फिर है दुर्मिल सवैया। दुर्मिल दबगी, दबगी मतलब लघु लघु और गुरु। तो इस लघु लघु गुरु कौन से गण में आता है? और इसमें 24 मात्राएं होंगी, मतलब इसमें भी 8 गण आ जाएंगे। तो द ब गी, लघु लघु गुरु कौन से में आता है? तो ये आता है सगण में, स ल गा। तो इस प्रकार इसका बनता सलगा। तो ये दुर्मिल सवैया 8 सगण हो जाएंगे और इसमें 24 वर्ण कुल हो जाते हैं। इसका उदाहरण है सखी नील नभस मर में उतरा, यह हंस आहा तरता तरता। तो ये दुर्मिल सवैया है। फिर है सुंदरी। तो सुंदरी महिला को, इसमें 25 तो वर्ण हो जाएंगे, महिला में गण हो जाएगा महिला। तो इसमें भी लघु लघु अंत में गुरु, तो यही सगण इसमें आ जाएंगे, 8 सगण। मगर इसमें एक मात्रा अधिक हो गई, दुर्मिल में 24 थी, इसमें 25 हो गई। तो इसमें 2 गुरु, अंत में एक गुरु बढ़ जाता है और इसमें दुर्मिल में कोई गुरु नहीं था। तो इसमें अंत में एक गुरु बढ़ जाने पर 25 वर्ण हो गए। इसका उदाहरण है सुख शांति रहे सब और सदा, अविवेक अगपास न आवे। तो ये इसका उदाहरण है। तो ये कुछ मुख्य सवैया यहाँ दिए गए हैं और बाकी सभी जो सवैया हैं उनकी पहचान आगे आपको दी गई है। जैसे अरविंद सवैया है तो मजबूत के आधार पर आप इसमें 25 वर्ण ढूंढ सकते हो। मैं लघु, जय भी लघु, वो जो है इसमें दीर्घ हो जाएगा मजबूत में, और तय लघु मतलब अंत में लघु आएगा इसमें अरविंद सवैया में। और इसमें लघु लघु गुरु का कौन सा गण होता है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार सुमुख्य सवैया जो है इसमें महान बनी, महान का एक गण हो जाएगा। तो महान का जो गण हो गया
और बनी, ब लघु और नी गुरु, अंत में लघु गुरु हो जाएंगे। तो 2 मात्राएं तो ये कम हो गई। 21 जो मात्राएं हैं उनके लिए महान गण का प्रयोग होगा। तो लघु गुरु लघु, इस प्रकार ये महान बनता है। तो इसमें वो कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से हमें ये पता चले कि लघु गुरु लघु किस गण के अंतर्गत आता है। तो ये हम यर्ता भजसा मन देख लेते हैं। तो इसमें गुरु 1 है, लघु 2 हो गए। तो हमें यर्ता में तो लघु की पहचान थी, तो यर्ता तो हम यहाँ काम में नहीं लेंगे। भजसा, भय जैसा, ये जो ट्रिक थी यर्ता भजसा, तो भजसा में हम गुरु की पहचान करते हैं। भय में शुरू में गुरु आता है, जा में मध्य में गुरु आता है। तो इसमें मध्य में गुरु है तो ये जगण हो जाएगा। तो 8-7 जगण और अंत में लघु गुरु, तो ये सुमुखी या फिर मल्लिका सवैया की पहचान होती है। तो इस प्रकार आप सभी की पहचान इसके अंतर्गत कर सकते हो। फिर आगे है दोहा छंद। दोहा जो छंद है ये इसको अर्ध सम्मात्रिक छंद की श्रेणी में रखा जाता है। और इसमें जो विषम चरण है, विषम मतलब पहला और तीसरा, इसका जो पहला तीसरा चरण है उसमें तो 13-13 मात्राएं, और जो सम चरण है दूसरे और चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें कुल 24 मात्राएं दोहा छंद में आती हैं। विषम चरणों के अंत में यति पर जगण नहीं होता। जय गय न, ये जो गण है ये इसके यति पर नहीं होना चाहिए विषम चरणों में। सम चरणों के अंत में तुक व गुरु लघु वर्ण होते हैं। तो पहले गुरु फिर लघु वर्ण इसके अंतर्गत होता है और अंत में तुक मिलती है। जैसे राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, तो अंत काल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। तो छूट में अंत में गुरु लघु, लूट में भी यही है गुरु लघु, और लास्ट में दोनों में एक जैसी ध्वनि आ रही है लूट छूट। तो तय जो है ये दोनों में आ रहा है, बड़े ओ की मात्रा भी दोनों में आ रही है। तो तुक भी यहाँ मिल रही है। तो लूट छूट ये यहाँ ऐसे ही तुक मिलाई जाती है, तो यहाँ तुक मिलती है। फिर है सोरठा छंद। सोरठा छंद क्या होता है? ये दोहा का उल्टा होता है, दोहा का विपरीत होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मात्राएं जो होती हैं वो विषम चरणों में 11-11 हो जाएंगी, सम चरणों में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं। तुक जो है ये विषम चरणों में मिलती है और हास्य रस में इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है। सोरठा में 24 गुणा 2 बराबर कुल 48 मात्राएं इसके अंतर्गत होती हैं। इसका उदाहरण है सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, वैसे करुणा नयन चिते जानकी लखन तन। तो इसमें बेन और येन, तो अंत में न मिलता है, तो ये विषम चरण है। सुन केवट के पहला, प्रेम लपेटे अटपटे ये दूसरा, वैसे करुणा नयन ये तीसरा, चिते जानकी लखन तन ये चौथा। तो पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं और तुक भी पहले तीसरे में मिलेगी, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं और हास्य रस यहाँ प्रयुक्त हुआ है। फिर है चौपाई छंद। चौपाई जो छंद है ये सम्मात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होंगे, चारों में 16-16 मात्राएं होंगी, तो कुल 64 मात्राएं इसके अंतर्गत होती हैं। तुक जो है वो पहले की दूसरे चरण में और तीसरे की चौथे चरण में मिलती है और अंत में 2 लघु या फिर 2 गुरु आते हैं। ऐसे नहीं कि एक लघु एक गुरु आ गए, या तो दोनों ही लघु आएंगे या दोनों गुरु आएंगे। इसका उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। तो इसमें गर लास्ट में दोनों में आया है, तो ये यहाँ तुक यहाँ मिल रही है। यहाँ दोनों में अंत में 2 लघु हैं। तो इस प्रकार ये चौपाई छंद यहाँ दिया गया, सभी में 16-16 मात्राएं दी गई हैं। फिर है गीतिका छंद। गीतिका छंद जो है ये एक सम्मात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं
होती हैं। इनकी मात्राओं को हम गिनेंगे तो हर चरण में 26-26 मात्राएं होंगी। इनमें अधिक मात्राएं होने पर हमें बीच में रुकना पड़ेगा, यति लगानी पड़ेगी। तो यति जो है वो 14 और 12 पर यति लगाएंगे। और अंत में लघु गुरु, पहले लघु फिर गुरु, इसका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। इनमें कुल जो मात्राएं होंगी, एक में 26 होती हैं तो 4 में इनको 26 को 4 से गुणा करेंगे तो कुल 104 मात्राएं गीतिका छंद में पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो हे प्रभु आनंददाता, यहाँ तक 14 मात्राएं हो गई। ज्ञान हमको दीजिए, यहाँ 12 मात्राएं हो गई। शीघ्र सारे दुर्गुणों को 14 मात्राएं हो गई। दूर हमसे कीजिए, इसमें 12 मात्राएं हो गई। तो इन सभी के बीच में यति लगा हुआ है। आगे है बरवे छंद। तो बरवे छंद में क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है वो हमें देख लेते हैं। बरवे छंद जो है वो एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें 19 मात्राएं होती हैं। विषम और सम, विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं इसमें पाई जाती हैं। अंत में जगण इसके अंतर्गत आता है। जो गण है जगण, उसके जो मात्राएं हैं वो इसमें लगेंगी। और इसमें कुल कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 38 मात्राएं। कुल सारी जो मात्राएं हैं वो बरवे छंद की 38 होती हैं। जैसे इसका उदाहरण है, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु सहित विहार। यहाँ वाम अंग शिव शोभित, इसमें तो 12 मात्राएं हैं। शिवा उदार में 7 हैं। शरद सुवारिद में जनु, इसमें 12 हैं। सहित विहार में 7 हैं। तो 12-7 के बीच में यति लगती है। तो इसमें कुल 19 मात्राएं होती हैं। फिर है रोला छंद। रोला छंद जो है ये सम्मात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राओं में 11-13 मात्राओं 11-13 वर्णों पर यति होता है। 11-13 जो मात्राएं होती हैं उनके बीच में यति होता है। तुक जो है वो पहले की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है। 24 मात्राएं एक में होती हैं तो कुल इसमें 96 मात्राएं, इसमें 2 चरणों में 24 मात्राएं होती हैं तो 2 और चरण जो होंगी उसमें भी 24 होंगी। 24-24 48, एक में 24 होती है तो 4 में 96 हो जाएंगे। इसका उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। तो इसमें 11-13 पर नीलांबर परिधान में 11 हैं, हरित पट सुंदर है में 13 हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट में 11 हैं, मेखला रत्नाकर है में 13 मात्राएं यहाँ दी गई हैं। और तुक जो है परिधान नए और पहले की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है। तो यहाँ अंत में है जो है ये, यहाँ उसका लुप्त रूप हमें देखने को मिलता है। तो है अंत में यहाँ आ गया तो ये इनके तुक यहाँ मिल रहे हैं। फिर है उल्लाला छंद। उल्लाला छंद जो है ये अर्ध सम्मात्रिक छंद की श्रेणी में आता है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राओं में 15-13 मात्राओं पर यति लगती है और कुल इसमें 56 मात्राएं हो जाती हैं। अर्ध सम्मात्रिक है तो इसमें 28-56 मात्राएं हो जाएंगी। इसका उदाहरण है, करते अभिषेक पयोध हैं, इसमें 15 हो गई। बलिहारी इस वेश की, इसमें 13 हो गई। हे मातृभूमि तू सत्य ही, इसमें 15 हो गई। सगुण मूर्ति सर्वेश की, इसमें 13 हो गई। तो ये उल्लाला छंद का उदाहरण है। फिर छप्पे छंद आता है। छप्पे छंद जो है ये विषम मात्रिक छंद होता है। इस छप्पे छंद में रोला और उल्लाला इन दोनों छंदों का प्रयोग किया जाता है। रोला में 24 और उल्लाला में 28 मात्राएं। तो इन दोनों को इसमें जोड़ा जाता है। इसमें 6 चरण होते हैं। 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं जिसमें 11-13 पर यति होती है और 2 चरण उल्लाला के होते हैं जिसमें 15-13 पर यति होती है। इसमें कुल जो मात्राएं होंगी 6 चरणों की वो 152 मात्राएं हो जाती हैं। फिर आगे है कुंडलियाँ छंद। कुंडलियाँ छंद की पहचान क्या होती है कि ये एक विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 2 चरण तो दोहा के और 4 चरण रोला के। तो दोहा और रोला मिलाकर कुंडलियाँ का निर्माण
होता है। दोहा का जो अंतिम चरण है वो रोला के आरंभ में और दोहा का प्रथम शब्द जो है वो रोला का अंतिम शब्द होता है। ये इसकी पहचान है और इसमें 144 मात्राएं होते हैं। लाठी के गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग। तो ये देखो तहाँ बचावे अंग पर अंत हो रहा है, तो तहाँ बचावे अंग यहीं से शुरू हो रहा है। तो इसमें दोहा का जो अंतिम चरण है तहाँ बचावे अंग वो रोला के शुरू में आ जाएगा। तो तहाँ बचावे अंग ये रोला के शुरू में आ गया। तो यहाँ ये दो दोहा क्या हो गए, लाठी के गुण बहुत सदा राखिए संग ये एक, और नद नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग ये दो। तो ये दो दोहा यहाँ हो गए और 4 रोला नीचे दिए गए हैं। जपटी कुत्ते को मारे, दुश्मन दावागीर होए ताहू को झारे, कवि कही गिरधर कबीराय सुनो हो धुर के बाठी, सब हथियारन छोड़ी हाथ में लीजिए लाठी। इसमें बताया गया है दोहा का प्रथम शब्द जो लाठी है वो रोला का अंतिम शब्द भी आएगा, लाठी अंत में आ गया है। तो शुरू और अंत में एक जैसे शब्द जहाँ जाए वो कुंडलियाँ छंद माना जाता है। फिर अब वंशस्थ छंद। वंशस्थ जो छंद है ये संवर्णिक छंद है और इसमें 12 वर्ण होते हैं और इसकी पहचान है जत जर जगण तगण जगण रगण। तो ये 12 वर्ण हैं और इसमें ये इन गणों का प्रयोग किया जाएगा और इसमें 18 मात्राएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है मुकुंद चाहे यदुवंश के बने, रहे सदा या वह गोप वंश के। तो इसमें जगण तगण जगण रगण जत जर जितो जर वित्तो वंश फल फूल। तो ये इसकी एक ट्रिक है। आगे अब वसंत तिल का छंद। वसंत तिल का छंद जो है ये संवर्णिक छंद है और इसमें कुल 14 वर्ण होते हैं। तगण भगण जगण जगण और अंत में 2 गुरु। तब जज ये इसका ट्रिक हो जाएगा। वसंत तब जागो जद बिन कोई लज्जा, ऐसा मान लो इसकी ट्रिक। और इसमें कुल 21 मात्राएं होती हैं। जैसे कुंजे वही थल वही, जमुना वही है, बेले वही वन वही, विटपी वही है। तो ये इसका उदाहरण है। आगे है मालिनी छंद। तो ये संवर्णिक छंद है और इसमें 15 वर्ण होते हैं। न मैं ये। तो इसमें 22 कुल मात्राएं इसके अंतर्गत हो जाती है। तो इसमें 15 जो वर्ण हैं ये 5 गणों के हो जाएंगे। नगण नगण मगण यगण यगण। तो ये 5 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें इसका उदाहरण है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। फिर है मंदाक्रांता छंद। ये संवर्णिक छंद है, इसमें 17 वर्ण होते हैं। मगण भगण नगण तगण तगण और अंत में 2 गुरु होकर कुल 27 मात्राएं इसके अंतर्गत होती हैं। इसका उदाहरण है प्यारे तेरा गगन, सुन के दूसरे रो रहे हैं, मैं रोती हूँ सकल ब्रज है, वारी लाता दृगों में। तो ये इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। इस प्रकार हम आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।